जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा 11 आर्ट का विषय है राजनीति विज्ञान। पुस्तक है भारतीय संविधान सिद्धांत का व्यवहार, जिसमें अध्याय पढ़ रहे थे हम दूसरा, भारतीय संविधान में अधिकार। इनमें से हमने भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के बारे में पढ़ा, इसके मूल अधिकारों के बारे में पढ़ा था। मूल अधिकारों को हमने देखा कि 7 से उनमें से 6 हमें प्राप्त हैं, एक को विलोपित किया गया था। उससे पहले वाले वीडियो में हमने ये पढ़ा था भारतीय संविधान में है जो समानता का अधिकार। पहले सा कौन सा पढ़ा था? समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर है जो हमारे 22 अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हैं। समानता का अधिकार जो हमने अलग अलग पढ़ा था, अनुच्छेद जो 14 से लेकर 18। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसकी जो विवेचना दी गई है वो दी गई है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। कौन से? 19 से 22 तक। आज हम इनका अलग अलग विवेचन करेंगे। तो उनमें से 19 में हमें जो 6 मूलभूत स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ये 19 में जो 6 मूलभूत स्वतंत्रताएं हैं, ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं। किसके लिए हैं? भारतीय नागरिकों के लिए हैं। अन्य को विशेष प्रावधान के तहत या कानूनी संरक्षण प्राप्त हैं, बाकी नहीं। तो उनमें से पहली है जो अनुच्छेद 20 हैं। कौन सी हैं? अनुच्छेद 19 है। उनमें पहली स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं हैं, वो 19 में पहली जो स्वतंत्रताएं हैं वो अलग अलग, ये प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है, भारतीय व्यक्ति को। इसमें जो पहली स्वतंत्रता है 19 फर्स्ट, कौन सी? 19 फर्स्ट ए, 19 फर्स्ट ए। ये जो स्वतंत्रता है इसका मतलब है वाक व अभिव्यक्ति। कौन सा? वाक व अभिव्यक्ति, व्यक्ति को बोलने और अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। दूसरी है वो 19 फर्स्ट बी। कौन सी? 19 फर्स्ट बी है, वो है शांतिपूर्ण या निरायुध सम्मेलन। की स्वतंत्रता, अर्थात इसका मतलब है कि व्यक्ति शांतिपूर्ण ढंग से सभा सम्मेलन कर सकते हैं। तीसरा है जो इसी में है 19 फर्स्ट सी में संघ या संगम बनाने की, संघ या संगम बनाने की। व्यक्ति कोई भी तरह से अपना संघ या संगठन बना सकता है जो राष्ट्र के विकास में सहायक हो, राष्ट्र विरोधी नहीं हो। फिर 19 डी में, 19 फर्स्ट डी में जो स्वतंत्रताएं हैं वो है निर्बाध भारतीय परिक्षेत्र में विचरण की। इसकी राष्ट्रीय सूचना जहाँ आड़े नहीं आती हो वहां तक भारतीय क्षेत्र में अबाध या निर्बाध घूम सकता है। ई में वो है भारत के किसी भूभाग में निवास करने की। क्या है? 19 फर्स्ट ई में भारतीय भू क्षेत्र में निवास या बसने, वो कहीं भी रह सकता है या अपना मकान बना सकता है।
फिर 19F में 19F में जो स्वतंत्रता है वह है संपत्ति अर्जन, यानी व्यक्ति काम कर सकता है और अपनी संपत्ति, लेकिन इसको बाद में 1978 में परिवर्तित कर दिया गया। क्या है? परिवर्तित कर दिया गया है, यानी ये विधान के अधीन है। क्या है? अधीन है, वैधानिक है। इस तरह से व्यक्ति किसी भी तरह से है जो अपनी संपत्ति कानूनी रूप से ही वो अर्जित कर सकता है, अन्य किसी भी आधार पर नहीं कर सकता है। फिर अनुच्छेद 20 में, कौन से में? अनुच्छेद 20 में कौन कौन सी संपत्तियां हैं वो पढ़ेंगे। फिर है अनुच्छेद 20, कौन सी? अनुच्छेद 20 में आरोपों से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कौन सा है? आरोपों में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अर्थात व्यक्ति पर कोई आरोप प्रत्यारोप लगता है या किसी अपराध में संज्ञान होता है, तब उसको अपने उस आरोपों के प्रति है जो बचने का या उनका जवाब देने का है जो उसको संरक्षण प्राप्त है। तो ये संरक्षण भी कई तरह से उनको मिला हुआ है। पहला है कार्योत्तर विधियों में संरक्षण। पहला जो 20 फर्स्ट में है वो है कार्योत्तर विधियों में संरक्षण दूसरा है दोहरे जोखिम या दंड का सिद्धांत। दूसरा जो दिया गया है वो है 20(2) में। कौन सा है? 20(2) में दोहरे जोखिम या दंड का संरक्षण, अर्थात व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती है, या व्यक्ति को अपराधों के लिए अलग अलग सजाएं नहीं, उनकी सजाएं एक साथ होगी। तीसरा है वो है 20(3) में, अनुच्छेद 20(3) में वो सिद्धांत है आत्म अभिसंधन का सिद्धांत। कौन सा है? अभिशासन का सिद्धांत, आत्म अभिशासन का सिद्धांत। इसको शैलीवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें व्यक्ति को किसी भी आरोप के लिए क्षम दोषी नहीं ठहराया जा सकता है या फिर उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये इसका है जो अनुच्छेद 20 में है। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 21। कौन सा? अनुच्छेद 21 के संबंध में। अनुच्छेद 21 ये है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, इसमें यह है कि व्यक्ति किस तरह से अपना है जो जीवन रक्षा का अधिकार अपने पास रखता है, और ये प्राकृतिक अधिकार है। व्यक्ति को अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए है जो कोई भी कृत्य करता है तो उसको अपने प्राणों की सुरक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। इसी में एक और जोड़ दिया गया था, वो अनुच्छेद 21 का। कौन सा जोड़ दिया गया है? इसमें भी एक दूसरा जोड़ दिया था, अनुच्छेद
का जोड़ दिया गया था, ये बाद में जोड़ा गया था। और ये अनुच्छेद 21 का है जो व्यक्ति को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। क्या है? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार ये अनुच्छेद 21 क में जोड़ दिया गया था और इसको 2086वीं संविधान संशोधन, कौन सा 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है और लागू भी कर दिया गया है। अप्रैल 10 से ये लागू है। तो ये अनुच्छेद 21 के अधिकार हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका जो अंतिम है वो है 22वां। कौन सा? 22वां अनुच्छेद 22वां। अनुच्छेद 22 में आपको कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निषेध में संरक्षण। क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध के संरक्षण में ये जो व्यक्ति को उसको गिरफ्तारी के संबंध में और कुछ ऐसी वजह हैं उसके सामने परिस्थितियां आती हैं जब वो अपनी उसको गिरफ्तारी का निरोध कर सकता है, जिसमें उसे कई तरह की हैं जो स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। कुछ ऐसी दशाएं हैं जिसमें मिशा है, राष्ट्रीय शिक्षा NSA है और टाडा है या कोटा है। इन कानूनों को जो लागू किया गया था जिसमें यही था कि दशाओं को व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी से बचने, गिरफ्तारी की वजह जानने। कौन सा है? गिरफ्तारी की वजह बचाव और उसके संरक्षण में अधिकार प्राप्त है, लेकिन ये कानूनी प्रक्रिया के अधीन है। क्या है? कानूनी प्रक्रिया के अधीन संरक्षण प्राप्त है। कल हम जो पढ़ेंगे वो इससे आगे का हम पढ़ेंगे किस तरह से अनुच्छेद 23 या 24 हैं, लेकिन अनुच्छेद है जो उसमें कानूनी प्रक्रियाओं का है। अभी हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रताओं का तो ये हमारा हो गया है। अब हम पढ़ेंगे है जो व्यक्ति को अनुच्छेद 23 व 24 शोषण के विरुद्ध, स्वतंत्रताओं के बाद में जो हमारा अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार? ये दिया गया है अनुच्छेद 23 और 24 में। कौन से में? अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। 23 में जो है अनुच्छेद 23 में जो है वो है बलात् श्रम प्रतिरोध। बलात् श्रम प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती कार्य नहीं करवाया जा सकता है, जिसमें व्यक्ति से मानव का व्यापार, बेगार और श्रम प्रतिबंध है। कुछ 3-4 चीजें हैं, वो चीजें इसके तहत बयान की गई हैं। पहली है दास प्रथा खत्म हुई है इसकी वजह से या इस पर रोक है। दूसरा है वो है बंधुआ मजदूरी। कौन सा है? बंधुआ मजदूरी, इसी के तहत रोक है। तीसरा है मानव व्यापार। कौन सा है? मानव व्यापार। स्त्रियों व बच्चों से दुर्व्यवहार। कौन सा? दुर्व्यवहार। स्त्रियों और बच्चों से
दुर्व्यापार। और चौथा है बेगार। पांचवा इसमें दिया गया है वो आपका मानव व्यापार, जो अपन पढ़ लिया। ये इसके 23 के तहत हैं। इन सब को कानून बनाकर अलग अलग समय पर इनको प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 24 में क्या है वो अभी हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 24 में जो दिया गया है वो है बाल श्रम निषेध। अनुच्छेद 24 में जो है वो है बाल श्रम निषेध। बाल श्रम निषेध, बाल श्रम को निषेध किया गया है। और 14 वर्ष से कम आयु वर्ष, किसके लिए? 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए जोखिम वाले कार्यों, जोखिम वाले कार्यों में निषेध, ये इसके तहत किया गया है, जिसको शोषण के विरुद्ध अधिकार भी बनाया गया है। धन्यवाद। कल हम इससे धार्मिक स्वतंत्रताओं के बारे में पढ़ेंगे।